महाभारत की ऐसी 4 शक्तिशाली वस्तुएं जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। कौन सी हैं ये शक्तिशाली वस्तुएं जो देवताओं द्वारा छुपा कर रखी गई हैं? आप देख रहे हैं सूर्य मुद्गल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत देश को योग, ध्यान, आध्यात्मिक, रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों घटनाक्रम और वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलता है जिन पर आधुनिक युग में आज तक शोध जारी है। और आज हम आपको महाभारत में छुपाई गई ऐसी 4 शक्तियों के बारे में बताएंगे जो अगर आज के कलयुग में किसी मनुष्य को मिल गई तो वो सर्वस्व जाएगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है कर्ण के कवच और कुंडल का। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच कुंडल लेने के बाद देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने इस कवच और कुंडल को झूठ से प्राप्त किया था और स्वर्ग में किसी भी झूठी चीज को अंदर नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र किनारे पर किसी स्थान पर छिपा दिया। कोई कहता है कि इसे ओम पर्वत पर छिपाया गया है। और इसके बाद चंद्रदेव ने यह देखकर वो कवच और कुंडल चुरा लिया। वो वहां से भागे। समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया और इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क में छुपाया गया है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है दिव्य धनुष और तरकश। दधीची ऋषि ने देश के हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छातियों की हड्डी से, जिसे मॉडर्न भाषा में हम रिब्स कहते हैं, उनसे इंद्रदेव का वज्र बनाया गया। पिनाक धनुष शिव जी के पास था जिसे रावण ने ले लिया। वहीं रावण से यह परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम जी ने इसे राजा जनक को दिया। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया। सारंग धनुष विष्णु के पास था। विष्णु के पास से यह श्री राम के पास गया और उसके बाद श्री कृष्ण के पास गया। गांडी धनुष अग्निदेव के पास था जिसे अर्जुन ने ले लिया। लेकिन माना जाता है कि ये सभी दिव्य अस्त्र थे जिसके कारण इनको नष्ट नहीं किया जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ पिनाक धनुष ही नष्ट हुआ था। उसके अलावा सारंग और गांडी धनुष आज भी इस कलयुग में मौजूद है, लेकिन ये धरती के किस कोने पर मौजूद है ये कोई नहीं जानता। अगला है अश्वत्थामा की मणि। मणि एक प्रकार का चमकदार पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हीं में से कुछ मणियां चमत्कारी भी होती है। जिसके पास भी ये मणि होती है वो कुछ भी कर सकता है। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वो मणि आजकल बैगनाथ मंदिर में विद्यमान है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास भी एक चमत्कारी मणि थी जिसके बल पर वह शक्तियों की सहायता से अमर हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मणि को उससे छीन लिया। कहते हैं अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी थी, जिसके बाद द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में इसे रख ली। युधिष्ठिर के पास से यह मणि किसके पास चली गई इसका उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और गंगा के किनारे निवास करते हैं। किंतु उनका निवास कहाँ है ये कोई नहीं जानता। लेकिन कहा यह भी जाता है कि वो मणि जो अश्वत्थामा की मणि थी वो आज तक सही सलामत है, लेकिन कहाँ पर है, किसके पास है, ये कोई नहीं जानता। कहते हैं कि आने वाले समय में अश्वत्थामा की मणि कल के अवतार द्वारा उन्हें वापस की जाएगी ताकि वो और अश्वत्थामा मिलकर कली पुरुष का अंत कर सके। अब बात करते हैं अगली शानदार और शक्तिशाली वस्तु की, जो कि है पाजन्य।
महाभारत में कृष्ण के पास पाजन्य था। अब आप सोच रहे हैं ये पाजन्य क्या है? पाजन्य भगवान कृष्ण का शंख था। अर्जुन के पास देवदत्त और युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष और वहीं सहदेव के पास मणिपुष्पम था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान इस पाजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के किस्से कहे गए हैं। माना जाता है कि यह करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काचवा और बेलोलपुर गांव में स्थित किसी पराशर ऋषि के आश्रम में रखा हुआ है। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है, कोई नहीं जानता। आपके इस बारे में क्या मत है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि अगर ये चारों वस्तु किसी व्यक्ति को मिल गई तो उसके बाद क्या होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।